हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर शेयर। सो गाइस, आइए मिलिए मैं आपको जी बिजनेस इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। सो गाइस, हमने लास्ट पार्ट के अंदर लो ऑफ रिटर्न को कंप्लीट किया था। एंड इसके साथ साथ हमने इसमें स्टेजेस देखे। किस स्टेजेस होती है? वहाँ पे 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी होती है? वहाँ पे हमारे पास में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होती है। ठीक है, आज हम करेंगे आइसोक्रोनस कर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आइसोकॉन्च कर्व का मीन्स क्या होता है। तो आइसोकॉन्च कर्व सेम एज इट इज कैसे होता है, इन डिफरेंस कर्व के जैसे हमारे पास में क्या होता है, आइसोकॉन्च कर्व होता है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं हमारे पास में कितने होते हैं, 2 हमारे पास में क्या होते हैं, यहाँ पे इनपुट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक लेबर होता है एंड देन क्या होता है हमारे पास में एक कैपिटल होता है। एक हमारे पास में क्या होता है, लेबर होगा, और एक हमारे पास में क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे हमारे पास में आईसी कर्व होता था, आईसी कर्व के हमारे पास में क्या होती थी, 2 गुड्स होती थी। कौन कौन सी होती थी, गुड्स एक्स ले सकते थे हमारे पास, एंड हमारे पास में क्या होती थी, गुड्स वाई होती थी। तो क्या होती थी हमारे पास में, गुड्स एक्स एंड एक क्या होता है, गुड्स वाई होती है। वैसे ही हमारे पास उसके अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, लेबर और कैपिटल होता है। आईसी कर्व होता है तो उसका जो यूज होता है वो कौन करता था, कंज्यूमर करता था। बट जो आईसी पॉइंट कर्व होता है, इसका जो यूज होता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। किसके लिए करता है, प्रोडक्शन के लिए करता है। उसको कितना आउटपुट मिल रहा है। पर जो आईसी कर्व होता है तो उसका यूज कंज्यूमर करता है, आपने देखा था उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, किस लेवल पे उसको। ठीक है, बट जो आईसी पॉइंट कर्व होता है वो क्या होता है, क्वांटिफायर होता है, यानी इसको हम क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं। बट जो आईसी कर्व होता है तो उसको हम क्या क्वांटिटी में मेजर कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो उसको हम किस में मेजर करते थे, प्रेफरेंसेस के बेसिस पर उसको क्या देते थे, रैंकिंग देते थे। पर जो आईसो पॉइंट कर्व होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, क्वांटिटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा कितनी क्वांटिटी प्राप्त हो रही है। बट आईसी कर्व में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। तो आइसोपॉइंट कर्व को हम क्या क्या बोल सकते हैं, आइसोपॉइंट कर्व्स आर आल्सो इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके अंदर जो आउटपुट होता है, चाहे हम लेवल को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, तो इसके अंदर जो आउटपुट क्या होता है, सेम रहता है हमारे पास में। प्रोड्यूसर इंडिफरेंस का इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर इंडिफरेंस का कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो आइसोपॉइंट कर्व होता है सेम कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व की जैसा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आइसोपॉइंट कर्व होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, कुछ इनपुट्स कॉम्बिनेशन विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इनपुट का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कौन कौन से इनपुट होते हैं यहाँ पे, ये तो हमारे पास में क्या होता है, लेबर होता है, हमारे पास में क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल होता है। लेबर एंड कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम किसके अंदर करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आइसोपॉइंट कर्व। यानी जो लेबर उसके हम 1 मिनट लेते हैं मान लो, और कैपिटल कितने यूनिट लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 50 यूनिट लेते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से हमको आउटपुट मिलता है, क्या रहता है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है, सो प्रोड्यूसर विल बी इंडिफरेंट बिहेवियर देम। एंड जो हमारे पास में आइसोपॉइंट कर्व कैसा होता है, इसके अंदर आइसोपॉइंट कर्व हमारे पास में ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, आइसोपॉइंट कर्व के अंदर हमारे पास में जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स आइसोपॉइंट कर्व किसी भी एक पॉइंट पे हमको जो प्रोड्यूसर जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, चाहे वो कितना भी स्किप करे, तो इसकी वजह से वो क्या रहता है, यहाँ पे इंडिफरेंट रहता है। ठीक है, देन देखते हैं आइसोपॉइंट कर्व कैसा होता है। तो आइसोपॉइंट कर्व होता है, देखो आइसोपॉइंट कर्व हमारे पास में ये वाला। ठीक है, आइसोपॉइंट कर्व की जो हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। तो देखो कॉम्बिनेशन ए में क्या बोला, इसलिए अगर हमने 1 मिनट ऑफ लेबल लगाई है यहाँ पे, तो हमारे और जो कैप्टिंग में कितनी हमारे पास 60 है, तो हमारे पास आउटपुट कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है। तो हमने मान लो जो लेबर है उसको हमने 1 से लेकर इंक्रीज कर दी, 2 इंक्रीज कर दी। तो हमने एक लेबर और लगा, पहले एक लेबर लगा, फिर हमने एक लेबर और इंक्रीज कर दी, तो हमारे पास कितनी लेबर हो गई, 2 लेबर हो गई। और जो हमारे पास कैपिटल उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी ये बोल सकते हैं कि एक लेबर ऑफ नीड को इंक्रीज करने के बाद कैपिटल कुछ नीड्स को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो हमें कितनी यूनिट ऑफ कैपिटल को जो सेक्रीफाइस किया, 4 यूनिट ऑफ कैपिटल को हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दी। देन हमने ऐसे जो ना लेबर्स को हमने 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिए। यहाँ पे हमने कितनी यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज कर दी, 1 यूनिट ऑफ लेबर हमने इंक्रीज कर दी। बट हमने कितनी यूनिट ऑफ कैपिटल को सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट ऑफ हमने कैपिटल क्या कर दिया, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। देन ऐसे हमने यहाँ पे 3 से 4 कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लीवर ऑफ जो कैपिटल यूनिट लीवर उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे अगर आप यूनिट ऑफ कैपिटल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। देन हमने यहाँ पे क्या करा, 4 से 5 कर दिया, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज कर दिया। बट यहाँ पे हमने क्या किया, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमने क्या करा, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसे हमने क्या समझ में आ रहा, जैसे जैसे हमारे पास में जो यूनिट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो कैपिटल होती है उसको हम पहले से कम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। बट जो हमारे पास में आउटपुट है ना, वो सब पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट है ना। देखो
चाहे हम लेबर कितने भी यूज कर, चाहे कैपिटल कितना भी यूज कर, बट जो आउटपुट हो रहा है वो हमारे पास में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्या बोले से हर एक पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास में जो आउटपुट होता है कांस्टेंट है। हम यूनिट जो लेबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम कितनी भी यूनिट का यूज कर, हर एक पॉइंट पर हमारा जो हर एक पॉइंट पर हमारे पास आईसी पॉइंट करके हर एक पॉइंट पर हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्राप्त होता है। एंड क्या बोल सकते हैं हम कि जो सेकंड पे हमारे पास में क्या हो रहा है, यानी हम ये बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस करके हम नॉर्मली क्या बोलते थे कि हायर इंडिपेंडेंस कर हायर सेटिस्फेक्शन को बताता है। ऐसे क्या होता है आइसो पॉइंट करके अंदर बेटा हायर आइसो पॉइंट कर्व हायर आउटपुट को बताता है। पहले जो आइसो पॉइंट कर्व होता है तो उसमें आपको जो आउटपुट मिलता है वो 10 यूनिट्स का मिलता है। देन हमारे पास में कितना यूनिट्स का होगा 20 यूनिट्स का। उससे हमने हायर बनाया आइसो पॉइंट कर्व तो उस पर कितना मिला 30 यूनिट्स का। इसलिए हम हायर आइसो पॉइंट कर्व बनाएंगे तो उस पर जो आउटपुट मिलेगा कितने यूनिट्स का बनेगा 40 यूनिट्स का मिलेगा। तो हम इसका मतलब क्या बोल सकते हैं जो हायर आइसो पॉइंट को कर्व होगा वो क्या बताता है आपको हायर आउटपुट बताता है। और जो एक आइसो पॉइंट कर्व होता है उसके ऊपर हम जो लेबर और कैपिटल हम कितना भी चेंजेस करें बट जो हमारा आउटपुट होता है आपको क्या बताता है सेम, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है इंडिफरेंट होता है। इसमें भी हमारा क्या बोला देखो वी कैन लेबल आइसो पॉइंट इनटू फिजिकल यूनिट ऑफ आउटपुट क्वांटिटी बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन आइसो पॉइंट। इसका मतलब क्या बोला इसमें जो आइसो पॉइंट कर्व होता है ना इसके अंदर एक हर एक यूनिट को हम क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं। हम इसको काउंट कर सकते हैं कितना हमारे पास हर एक पॉइंट पे कितना हमारा आउटपुट प्राप्त हो रहा है। बट क्या हम आईसी कर्व के अंदर ऐसा बता सकते थे कि हर एक पॉइंट पर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं बता सकते थे ना। हम इससे क्या बता सकते थे अपने रैंकिंग के अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पर क्या देते थे हम रैंकिंग में देते थे कि वो कितनी कौन सी वो जो कॉम्बिनेशन वो सबसे बेस्ट रहता है ये बताते थे हम इसके अंदर। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना जो आईसी पॉइंट कर्व होता है इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं बट जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसके अंदर क्वांटिटी के अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है यार हमारे पास में आईसी पॉइंट कर्व देखो आईसी पॉइंट कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है, गिरता हुआ होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। किसकी वजह से ये ऐसा होता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमारा आईसी पॉइंट कर्व का शेप होता है वो कैसा होता है गिरता हुआ होता है, डाउनवर्ड होता है, मार्जिनल रेट और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS की वजह से। बट जो है इंडिपेंडेंस कर्व का जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप किसकी वजह से होता था ये MRS की वजह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो उसका स्लोप होता है कैसा होता है डाउनवर्ड होता था। ठीक है हम देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS क्या होता है ऑफ लेबर फॉर कैपिटल मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स। के अंदर हम क्या होता है लेबर एंड कैपिटल को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल को हम किस में कैपिटल कैन बी कैपिटल विच कैन रिप्लेस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग अनचेंज। इसने यही बोला है कि अगर हम ना कैपिटल लेबर के अंदर कितना भी चेंजेस कर ले बट जो हमारे आउटपुट मिलता है वो कैसे रहता है कॉन्स्टेंट रहता है। आउटपुट कैसे रहता है हमारे पास में कॉन्स्टेंट है। मान लो कैपिटल यहाँ पे तो लेबर लिखो एंड यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आएगा। ठीक है मान लो हमारे पास में लेबल की 1 यूनिट है एंड कैपिटल की हमारे पास में कितनी यूनिट है 15 यूनिट है और हमारे पास में आउटपुट कितना आ रहा है मान लो यहाँ पे 100 यूनिट्स का क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है। ठीक है जैसे हमने लेबर की 2 यूनिट्स कर दिया जो कैपिटल को हमने कुछ यूनिट क्या कर दी सेक्रीफाइस कर दी कम कर दी जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है 100 यूनिट्स पे आ रहा है। देन हमने ऐसे किया हमने 3 यूनिट ऑफ लेबर कर दी और हमारे पास में आउटपुट है कितना हो गया 9 हो गया। जो हमारे पास आउटपुट है कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए लेबर और कैपिटल में कितने भी यूनिट में चेंजेस कर ले बट जो हमारे पास आउटपुट होता है वो क्या होता है सेम रहता है कॉन्स्टेंट होता है अनचेंज रहता है। ठीक है इसका जो स्लोप का फॉर्मूला कैसा होता है MRTS का देखो उसको हम किससे डिनोट करते हैं MRT एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है लेबर आती है एंड क्या आता है हमारे पास में कैपिटल आता है। लेबर को हम किसी डिनोट करते हैं एल से डिनोट करते हैं कैपिटल को हम किसी डिनोट करते हैं के से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग अपॉन में क्या होता है गेनिंग होते हैं। तो हम इसका किसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम इसके अंदर कुछ यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ यूनिट ऑफ कैपिटल का क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं इसके अंदर कैपिटल का हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो लेबर है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गेन कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा लेबर कुछ यूनिट ऑफ कैपिटल को सेक्रीफाइस करने के लिए हम कुछ यूनिट ऑफ लेबर को क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे लेबर को गेन कर लेबर आ जाएगा। ठीक है
उसका अंदर जो जैसे हमारे पास में आईसी कर्व होता है, आईसी कर्व के अंदर भी क्या होती है, मतलब जो गुड्स होती है, गुड्स एक्स है, गुड्स वाई, मान लो गुड्स एक्स है, उसका हमारा कुछ नीड सेक्रीफाइस करने किसके लिए, गुड्स वाई को इंक्रीज करने के लिए, तो उसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस से कुछ में गेनिंग आ जाएगा। उसमें हम किसका गुड्स का सेक्रीफाइस कर लेते हैं, गुड्स एक्स का सेक्रीफाइस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, गुड्स एक्स ऊपर आ जाएगी एंड गुड्स वाई क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो जिसको सेक्रीफाइस करते हैं हमेशा ध्यान रखना वो ऊपर आती है, जिसको हम गेन करते हैं, जिसको हम है ना, वो क्या आ जाती है, हमेशा नीचे आ जाती है। तो सेक्रीफाइसिंग हमेशा ऊपर आती है, गेनिंग क्या आती है, नीचे आती है। बट अगर हम माइसोवन कर जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रोडक्शन के साथ कन्वर्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मुला हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास में अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्शन कैपिटल। दूसरा फॉर्म इसमें तो हम क्या करते थे ऊपर वाले में, तो कैपिटल अपॉन में मतलब सेक्रीफाइसिंग अपॉन में गेनिंग करते थे, बट इसके अंदर क्या होता है, गेनिंग अपॉन में सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। क्या होता है, गेनिंग अपॉन में सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। ठीक है, देन सी कुछ अजम्पशंस होती है ऐसी वन करके जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। देखो सी जो अजम्पशंस होती है एज इट इज किसकी जैसी होती है, इंडिफरेंस कर्व की जैसी होती है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में आइसोवन कर्व, वो सब तो ऐसे हमारे पास में क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में टू फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास में लेबर होता है और क्या होता है हमारे पास में कैपिटल होता है। लेबर होता है, क्या होता है हमारे पास में कैपिटल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज होती है क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इसे खुद नहीं बोला, हमारे पास टू फैक्टर्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल, मतलब कि जो दोनों फैक्टर्स होते हैं दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं टेक्नोलॉजी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। इसके अंदर कैल्सियम क्या होता है, इट एज्यूम दैट फैक्टर्स मे बी इन डिफरेंट प्रपोर्शंस इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। के अंदर क्या बोला है, जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रपोर्शंस होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। लिबरेंट लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर जो प्रपोर्शन होता है कैसा रहता था, सेम रहता था, बट इसके अंदर जो प्रपोर्शन होता है क्या होता है, अलग अलग प्रपोर्शन के साथ हम इसको यूज करते हैं, बट जो आउटपुट होता है हमारे पास में क्या रहता है, सेम रहता है। और इसका जो प्रपोर्शन हम इस तरह से रहता है वो अलग अलग है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसके अंदर जो फैक्टर्स यानी कि जो लेबर कैपिटल का यूज करते हैं उसको मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ यूज करता है कि हमको मैक्सिमम क्या मिल सके, आउटपुट मिल सके। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप रेदर देन फिक्स प्रोपोर्शन। इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होता है, लेबर कैपिटल होता है ना। लेबर कैपिटल जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। यानी कि जो हम लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर हम क्या पढ़ते थे, लो ऑफ रिटर्न के अंदर हमने रेशियो देखा, लो ऑफ रिटर्न के अंदर कैपिटल और उसका लो ऑफ रिटर्न के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक तो लेबर होता है, एक क्या होता है हमारे पास में कैपिटल। लेबर और कैपिटल दोनों का जो प्रपोर्शन होता है तो क्या होता है, सेम रेट से बढ़ती है। यानी जो लेबर है वो 1 है मान लो, और जो कैपिटल हमारे पास में क्या है 2 है। हम कैपिटल को डबल करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मान लो 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, और कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे 2 से क्या कर दिया, हमने 4 कर दिया। सेम प्रपोर्शन के साथ क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है। कैसे होता है, सेम प्रपोर्शन के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट ऐसा आइसोकॉन कर्व के अंदर नहीं होता। देखो आइसोकॉन कर्व में क्या होता है, सुबह कर्व में हमारे पास में क्या होती है, लेबर होती है एंड कैपिटल होती है हमारे पास में। मान लो लेबर की 1 यूनिट है हमारे पास में, कैपिटल कितनी यूनिट है हमारे पास में, 15 यूनिट है। लेबर की 1 यूनिट को हमने 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो हमने कैपिटल कुछ यूनिट को हमने क्या करा, उसके अंदर सेक्रीफाइस कर दिया। अरे तब ना वो सेक्रीफाइस करिए, मानो लेबर के हमने 3 यूनिट से उसको यूनिट बनने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया एलबी के बटे कुछ यूनिट को। इसके अंदर क्या जो प्रपोर्शन होता है क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन है, बट इसके अंदर लॉ ऑफ रिटर्न में जो प्रपोर्शन होता है दोनों का क्या होता था, सेम प्रपोर्शन होता था। यानी 1:2 हो गया। इसको हम कट करें तो उसको क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा 1 200 टू 2 4, यहाँ पे सेम प्रपोर्शन के अंदर क्या होता था, इंक्रीज होता था। देन हमारे पास में क्या था, स्लोप डाउनवर्ड होता था। आइसोकॉन कर्व कैसे बनता है हमारे पास में, आइसोकॉन कर्व ऐसा मतलब जो स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। किसकी वजह से होता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो आइसोकॉन कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। देन हमारे पास में क्या यहाँ पे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो जो स्लोप होता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द डाउनवर्ड और लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। किसकी वजह, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो आइसोकॉन कर्व का स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। और हायर आइसोकॉन कर्व क्या बताया, हायर लेवल ऑफ हायर आइसोकॉन कर्व क्या बताता है हमारे को, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है। ठीक है, ठीक है आ जाएगा। मान लो ये आइसोकॉन कर्व होता है, इसके अंदर जो आइसोकॉन कर्व होती है, मान लो 1 आइसोकॉन कर्व है, ठीक है। सेकंड है
और ये क्या हमारे पास में थर्ड है। तो थर्ड आईसी पॉइंट का क्या होगा, ये वाला हायर आईसी पॉइंट का हम लोग को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन बताता है। आईसी पॉइंट का नेवर इंटरसेप्ट, आईसी पॉइंट का कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हम। इसमें के अंदर क्या एजम्पशन मानते हैं कि हाई आईसी पॉइंट का हायर आउटपुट को बताता है, सेटिस्फेक्शन वाली सॉरी हायर आउटपुट को बताता है। मान लो दो आईसी पॉइंट का एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे मान लो इन दोनों ने इंटरसेप्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन माइनर पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, दोनों आईसी पॉइंट कर्व ने एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लिए, तो लोअर इंडिफरेंस लोअर आईसी पॉइंट कर्व ये हायर आईसी पॉइंट कर्व, हम क्या assumption लेके चलते हैं कि हायर आईसी पॉइंट कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को बताता है। बट मान लो इसके अंदर उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों को सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्राप्त हुआ ना, तो क्या होगा, ये हाई से चाहे हायर चाहे लोअर दोनों सेम लेगा, तो इसके अंदर क्या हो रही है, assumptions क्या हो रही है, गलत बता रहे हैं कि हायर आईसी पॉइंट कर्व हायर सेटिस्फेक्शन बताता है, हायर आउटपुट को बताता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हायर आईसी पॉइंट कर्व होता है ना, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कभी जो आईसी पॉइंट कर्व होते हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हायर आईसी पॉइंट कर्व हायर सेटिस्फेक्शन हायर आउटपुट को बताता है। एंड जो आईसी पॉइंट कर्व होते हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो आईसी पॉइंट कर्व होता है वो अलग अलग आईसी पॉइंट कर्व अलग अलग हमारे क्या बताते हैं, आउटपुट को बताते हैं। ठीक है, पोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, पोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारे किसने दिया था, पोप एंड डगलस दो पर्सन थे, दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था हमारे को। तो प्रोपाउंडेड किसने किया था हमारे को, इसके अंदर पोप, जो डगलस है पोल एच डगलस, एंड जो सीडब्ल्यू पोप था उन्होंने कब किया था, 1927 टू 1928 के अंदर हमारे क्या बताया था, पोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताया था। ठीक है, क्या होती है हमारे पास एक इंपेरिकल स्टडी होती है किसकी, प्रोडक्शन की, एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसके अंदर किसका यूज करते हैं, लेबर एंड कैप्चर। हमारे पास में क्या होती है, इनपुट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिसको फर्स्ट प्रपोज मतलब बाहर में जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन पोप एंड डगलस बट जो सबसे पहले किसने बताया था, पोर्ट विक्सल ने बताया था, कब बताया था, 19th सेंचुरी के अंदर बताया था। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या होता है, मल्टीप्लेटिव सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। कैसा होता है ये, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में टू फैक्टर्स होते, टू इनपुट्स होते, कौन सी लगाते हैं, इसके अंदर लेबर कैपिटल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, सेम प्रपोर्शन के साथ लगते हैं हमारे पास में। यानी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन के हमारे पास एक इक्वेशन होती, कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, इसी तरह क्या, क्यू का मतलब क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे आउटपुट होता है, एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेबर होता है, के का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल होता है, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है, लेबर के अंदर हम इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, बट लेबर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के साथ जो हमारे आउटपुट के अंदर यानी आउटपुट के अंदर हमारे को क्या मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा आउटपुट है फिर डिक्रीज हो रहा आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। बीटा का मतलब क्या होता है कि कैपिटल के अंदर चेंजेस करने पे, कैपिटल को इंक्रीज करने पे या फिर डिक्रीज करने पे जो हमारे आउटपुट उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। एंड जो अल्फा एंड बीटा दोनों को हम सम कर देते हैं तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा ये हमारे पास में प्लस ठीक है हमारे पास में बीटा, इन दोनों की जो वैल्यू होती है क्या होती है, हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यानी अल्फा की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.75 होती है, और जो बीटा होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.25 होती है। ये है ना वैल्यू फॉर्म डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर बताई गई, उन्होंने बताई थी इकोनॉमिक्स के अंदर कि अल्फा की वैल्यू 0.75 होती है और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0.25 होती है। तो इन दोनों को हम एड ऑन करते हैं तो कितना आ जाता है, हमारे पास में 1 आ जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोल सकते हैं या फिर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ए होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास इसमें कितने इनपुट्स बताए थे, लेबर कैपिटल 2 इनपुट्स बताए, बट इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर एफिशिएंसी को एफिशिएंट अदर फैक्टर की वजह से जब हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, पहले हमारे पास में क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो लेबर इनपुट कितना होता है, 0.75% होता है। जिससे मान लो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा 0.75, यानी कि जो लेबर के अंदर चेंजेस करने पे जो हमारे आउटपुट में कितना चेंजेस हो रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड कैपिटल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास में 25% होता है। इसको हम बीटा से कितना बोल सकते हैं, 0.25%। यानी हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो लेबर की जो कैपिटल उसमें चेंजेस करने पर जो हमारा आउटपुट उसमें कितना चेंजेस आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0.25 बोलेंगे। इसके अंदर जो ध्यान रखना, जो कैपिटल जो लेबर होता है ना उसका जो प्रपोर्शन होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किससे ना, कैपिटल से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है,
The originally was found as some exponents of formless production function was equal to 1. इसने ओरिजिनल जो एक्सपोनेंट फंक्शन है ना उसने की बनाया था जब फॉर्मूला प्रोडक्शन फंक्शन उसने जो ना ओरिजिनली जो प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था जिसमें अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यू के बताए थे इसने 1 बताई थी। दोनों सम किया था हमने क्या था बनाया नहीं 0.75 की हमारे पास में क्या होती है अल्फा की वैल्यू होती है बीटा की वैल्यू कितनी होती है 0.25 होती है। दोनों जब हम सम करते तो दोनों का आंसर क्या आ जाता है हमारे पास में 1 आ जाता है। ठीक है। In this case of manufacturing was found to labor intensive since most productive growth come फ्रॉम लेबर, यानी इसने जो लेबर की कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या बताया इसने ज्यादा बताया। क्यों ज्यादा बताया कि इसने बोला जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर हमारा कैपिटल से ज्यादा लेबर जरूरी होती है, इसलिए वहां पर हमारा क्या करना होता है वहां पर हमारा लेबर को ना ज्यादा लगाना तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल को हमारा कम लगाना पड़ता है जिससे हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसने जो इलास्टिट्यूड फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या बताया इसने इक्वल देन 1 बताया यूनिटी बताया। ठीक है। इलास्टिट्यूड फैक्टर कितना बताया इसने इक्वल देन 1 बताया जिसको हम क्या बोल सकते हैं यूनिटी बोल सकते हैं। दिस मीन्स क्या होता है यहाँ पे लेबर कैपिटल दोनों एंड लेबर एंड कैपिटल कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर एट ए कांस्टेंट रेट, यानी इसने ये बोला कि लेबर कैपिटल होते हैं इन दोनों को हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन से रेट से कर सकते हैं कांस्टेंट रेट से कर सकते हैं, यानी लेबर कैपिटल दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास में ये बोल सकते हैं हमारे पास में लेबर है वो एक्सपेंसिव हो तो इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं कैपिटल का यूज कर सकते हैं, कैपिटल को इंक्रीज करके अपना आउटपुट क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। और मान लो हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है मतलब कैपिटल का जो सोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है एक्सपेंसिव हो रहा है तो इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं लेबर का यूज कर सकते हैं, बट इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए बनाना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या बोला इसने देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पे 0.75 और बीटा की वैल्यू कितनी 0.25 है। अगर मान लो हम 1% लेबर को इंक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 0.75% जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और मान लो अगर हम 0.25% यानी कि 0.25% का यूज कर रहे हैं कैपिटल का इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है 0.25% से हम क्या करें इसका आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में क्या बताया था जो ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बताया था, बट उन्होंने और ज्यादा रिसर्च किया एनालिसिस किया जिसकी वजह से उन्होंने ये पाया कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। उन्होंने फिर बाद में रिसर्च एनालिसिस करके हमारे को 2 फैक्टर्स वो लेके आए थे ठीक है 2 स्केल्स वो लेके आए तो उन्होंने क्या बताया सबसे पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम ऐड करते तो हमारे पास में क्या था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है जिससे हम क्या बोल सकते हैं होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 0.75 आती है बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.25 आ रही है। इन दोनों को एड ऑन करते तो उनका क्या आता है 1 आता है एंड आगे हमारे पास में क्या होती है इसके नीचे इक्वेशन होती है क्या होती है ए कोमा ए का मतलब क्या होता है ए मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे ध्यान रखना। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में कैपिटल उसके बाद में क्या आता है यहाँ पे हमारे पास में अल्फा फिर हमारे पास में कुछ नहीं इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में लेबर एंड उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में ये बीटा। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन होता है। कैसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 यानी 0.75 तो हमारे पास में क्या आती है अल्फा की वैल्यू देखो अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 0.75 आती है एंड जो बीटा की वैल्यू कितनी आती है 0.25 आती है। मान लो अल्फा की वैल्यू 0.25 75 से कम है बीटा की वैल्यू 0.25 से कम है जिसका मतलब क्या दोनों को आप ऐड करेंगे तो लेस देन बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा ये डिमिनिशिंग रिटर्न की स्केल होता है। और मान लो 0.75 से ज्यादा हो गई अल्फा की वैल्यू 0.85 हो गई सॉरी यहाँ पे 8 हो कितने भी बोल सकते हैं है ना तो बीटा की वैल्यू 0.25 या फिर 0.30 हो गई यहाँ पे तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 0.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास में इफ एन एस्टिमेटेड फॉर्मूलाइज प्रोडक्शन फंक्शन इसका फॉर्मूलाइज प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास वो जो इक्वेशन गिवन होती है वो क्या होती है देखो 10 की 0.6 तो क्या हो गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 0.8 तो क्या हो गई 0.6 प्लस 0.8 ठीक है 0.8 0.6 और 0.8 को मल्टीप्लाई एड ऑन करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन
वन आएगी। इसका मतलब क्या हो, ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, जब अल्फा की वैल्यू, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस जब बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन वन हो जाती है, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जब लेस देन वन हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में, ग्रेटर देन वन हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या हो जाती है, जब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल देन वन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्यूटेंस प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में भी हमने पढ़ा था, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन आ जाएगा। ये तो हमारे पास इक्वेशन कुछ होती ही नहीं है, धारणा ना के प्लस एल, कोई भी इक्वेशन नहीं होती है वाली तो। और ये वाली इक्वेशन किसकी होती है हमारे पास में, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की होती है। किसकी होती है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन हमारे पास में क्या, व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट एक्सीड्स वन, ए प्लस बी ग्रेटर देन वन, ए प्लस बी ग्रेटर देन वन किसकी होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की होती है। तो इसके अंदर आंसर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो इजीली हम कर सकते हैं। सो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो गाइस आई होप सो गाइस आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।